हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम कोड लर्नर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक देखा था। मैंने लास्ट क्लास में stdio.h के बारे में, मेन के बारे में, फिर printf के बारे में बताया था और मैंने बोनस में बताया था कि ये जो a है ना, ये a मेरा वेरिएबल है या आइडेंटिफायर है। ये एक तरह का कंटेनर है। कोई भी वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है और वो कंटेन करता है उसमें जो हम लोग वैल्यू देते हैं उसको। अब इसको आज मैं डिटेल में बताऊंगी। मैं आज आप सबको डाटा टाइप के बारे में बताऊंगी, क्योंकि किसी भी तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, यूज करने के लिए, कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, उसको यूज में लाने के लिए हम लोगों का डाटा टाइप को जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और ये सबसे ज्यादा बेसिक भी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया इंट बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ। ठीक है। अब ये सारे के सारे वेरिएबल्स बन गए हैं। अब मैं इन सब के अंदर एक वैल्यू रख सकती हूँ, लेकिन वो वैल्यू इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए। वो वैल्यू इंटीजर टाइप का इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसके आगे मैंने इंट लिखा है। मैं यहाँ पर a इक्वल टू 1 लिखी हूँ और 1 एक इंटीजर है, तो बहुत आराम से यहाँ पर एम कोड लर्नर इज 1 ये प्रिंट हो जाएगा। मैं प्रिंट करके भी दिखाती हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एम कोड लर्नर इज 1 प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर 15 लिखूंगी तो 15 भी एक इंटीजर है, ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं 1.5 लिखी तो 1.5 का वैल्यू या इस तरह का जो वैल्यू पॉइंट में लिखा जाता है उसको फ्लोटिंग वैल्यू कहते हैं। तो इंटीजर के अंदर हम लोग फ्लोट वैल्यू नहीं रख सकते हैं। अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाने का कोशिश करूंगी तो यहाँ पर ये एम कोड लर्नर 1 प्रिंट हो रहा है। इसके 1 के बाद का 1.5 यानी ये जो 0.5 है ये प्रिंट नहीं होगा। और इसको प्रिंट करवाने के लिए हम लोग को एक दूसरा डाटा टाइप का यूज लेना पड़ेगा, वो होगा फ्लोट। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट लिख दूं, फ्लोट a इक्वल टू 1.5 और मैं यहाँ पर अगर परसेंटेज f कर दूं, क्योंकि परसेंटेज जी इंटीजर को इंडिकेट करता है, सो परसेंटेज जी इंटीजर के लिए है और फ्लोटिंग वैल्यू के लिए परसेंटेज f का यूज होता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट का यूज होता है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 1.5 प्रिंट हो चुका है। अब इतने सारे जीरो को मैं चाहती हूँ कि जस्ट 1.5 ही रहे या 1.5 के बाद एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जीरो ही मेरा प्रिंट हो, तो वो सब लिखने का भी एक अलग अलग तरीका है। मैं इन सब के बारे में डीपली चर्चा करूंगी, पर पहले मैं आज डाटा टाइप, सिर्फ डाटा टाइप के ऊपर फोकस करूंगी ताकि आप लोग डाटा टाइप को अच्छे से समझ सकें। डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, डाटा टाइप में क्या क्या होता है, वो सब कुछ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सी डाटा टाइप। सी डाटा टाइप के अंदर होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, बिल्ट इन डाटा टाइप, डिराइव डाटा टाइप। हम लोग मोस्टली फिलहाल जो यूज कर रहे होंगे वो होगा बिल्ट इन डाटा टाइप। अब इस बिल्ट इन डाटा टाइप के अंदर आता है फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड और इंटीग्रल वैल्यू या इंटीग्रल टाइप। इसके अंदर आता है कैरेक्टर, इंटीजर, लॉन्ग, बूल, ये सब कुछ। उसके बाद वॉइड होता है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। अब ये रिटर्न टाइप क्या होता है ये आप फ्यूचर फर्दर फ्यूचर में समझेंगे। उसके बाद फ्लोटिंग वैल्यू के अंदर फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल होता है। जो कैरेक्टर होता है वो जस्ट 1 बाइट का होता है। इंटीजर 4 बाइट का होता है। लॉन्ग ये उससे ज्यादा बाइट का होता है। बूल यस या नो में आंसर दे रहा होता है। फ्लोट जस्ट 4 बाइट का होता है। डबल 8 बाइट का होता है। लॉन्ग डबल उससे भी डबल 16 बाइट का होता है। उसके बाद ये बिल्डिंग डाटा टाइप है। किसी भी डाटा टाइप को आपको किसी भी वेरिएबल को आप लोग को अगर बिल्ड करना है तो आप लोग को इसी डाटा टाइप को यूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग को कैरेक्टर डिफाइन करना है तो कैर ए लिखना पड़ेगा। इंटीजर डिफाइन करना है तो इंट ए लिखना पड़ेगा, या इंट कुछ भी लिख सकते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। सो मैं एग्जाम्पल के लिए इंट ए बोल रही हूँ, तो इंट ए हो सकता है। लॉन्ग के लिए लॉन्ग ए हो सकता है। बुल बुल का बस दो ही वैल्यू होता है, ट्रू या फॉल्स। फिर वॉइड के लिए
वॉइड कोई खुद में डाटा टाइप नहीं है, किसी को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग वॉइड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा होगा वहां हम लोग वॉइड का यूज कर रहे होंगे। ये जो मैं बोल रही हूँ, अगर आप लोग को अभी नहीं समझ आ पा रहा है तो ये फ्यूचर में आप लोग को धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। उसके बाद डिराइव डाटा टाइप को देखते हैं, एरे, पॉइंटर, स्ट्रिंग। ये सब कुछ के बारे में एक अलग अलग लंबी लंबी वीडियो आने वाली है, क्योंकि ये जितने भी डाटा टाइप है ये खुद में एक बड़ा टॉपिक है। उसके बाद यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, जिसमें आता है स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, टाइप डेफ, जिसमें आप लोग खुद से एक डाटा टाइप क्रिएट कर रहे होंगे, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। उसके बाद इंटीजर, इंटीजर का मैंने कहा शॉर्ट इंट होता है, इंट होता है, लॉन्ग इंट होता है, लॉन्ग लॉन्ग इंट होता है। इन सब में भी साइन शॉर्ट इंट होता है, अनसाइन शॉर्ट इंट होता है, साइन इंट होता है, अनसाइन इंट होता है। ठीक उसी तरह से लॉन्ग और लॉन्ग लॉन्ग इंट में भी। अब ये साइन और अनसाइन का मतलब क्या है? अनसाइन का मतलब है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगे, लेकिन अगर साइन इंट का हम लोग बात करें, साइन शॉर्ट इंट का, तो उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी और निगेटिव वैल्यू भी आएगी। अब यहाँ पर हम लोग किस पॉजिटिव किस नेगेटिव वैल्यू का बात करें, ये आप लोगों को अभी ही समझ आ जाएगा। जैसे कि अगर आप लोगों को लिखना है कोई अंक, मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 65,535, ठीक है? तो शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट का होता है, मैं बता दूं कि 1 बाइट में 8 बीट होता है। तो अगर 1 बाइट में 8 बीट होता है, तो अगर कोई भी अंक मेरा 2 द पावर 16 इतना बीट से ज्यादा बड़ा है, तो वो मेरे अनसाइन बीट जो होगा वो उसको नहीं डिस्प्ले कर पाएगा, लेकिन साइन इंट उससे भी छोटा को कैप्चर करता है। इस चीज को अभी ही हम लोग डिटेल में देख रहे होंगे। ये सब कुछ अगर आप लोग को थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, तो जस्ट सुनते जाइए। आप लोग को धीरे 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 करके अभी जब मैं कोड में दिखाऊंगी तो तब ठीक समझ में आ जाएगा। फिर अगर फ्लोटिंग वैल्यू का बात करें, तो फ्लोट में भी होता है साइन फ्लोट, अनसाइन फ्लोट, डबल में भी, लॉन्ग डबल में भी, कैरेक्टर में भी ऐसा होता है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, अब मैं उसी पॉइंट पे जाती हूँ जो पॉइंट अभी मैं 2 मिनट पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी। शॉर्ट एंड, शॉर्ट एंड 2 बाइट का होता है। पहले तो मैं अनसाइन शॉर्ट एंड आप लोगों को बता दूं। अगर मैं अनसाइन शॉर्ट एंड का बात करूं, तो वो 2 बाइट का होता है। अब 2 × 8 बराबर 16 बीट्स होते हैं। तो इसका जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो 2 द पावर 16 इक्वल टू 65,536। लेकिन कोई भी जो वैल्यू होगा वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो से 65,535 तक की वैल्यू जाएगा, यानी जीरो से लेकर के 2 द पावर 16 - 1 तक। अब इसको कोड में समझते हैं। अब इसके लिए मैं एक न्यू फाइल बनाती हूँ, जिसका नाम मैं रख रही हूँ c2.c। यहाँ पर अब मैं एक सिंपल सा कोड लिख देती हूँ, हैज इंक्लूड stdio.h int main। उसके बाद मैंने लिखा int एक्चुअली। अब मैं लिख रही हूँ अनसाइन a इक्वल टू 65,535, क्योंकि ये मेरा लास्ट वैल्यू था। उसके बाद अब मैं इस वैल्यू को प्रिंट करवा देती हूँ। तो जस्ट %d कॉमा a लिखने से ये वैल्यू मेरा प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न 0। अब मैं इसे रन करवा देती हूँ। मेरा ये वैल्यू प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं वही बस एक वैल्यू उसमें बढ़ा दूं, तो मेरा वैल्यू बदल जाएगा। अनसाइन शॉर्ट एंड होगा, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को जो भी बताया वो तो शॉर्ट के बारे में बताया। ये कैसे काम करता है, देखिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा वार्निंग आ रहा है, लार्ज इंटीजर इम्प्लिसिटली टर्न के टू अनसाइन टाइप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ओवरफ्लो हुआ है। ओवरफ्लो होने का मतलब है कि मेरा जो अनसाइन शॉर्ट एंड था ना, वो सिर्फ और सिर्फ 65,535 तक का ही वैल्यू ले सकता है। यहाँ पर 1 आया। अगर मैं यहाँ पर 36 लिखती ना, यहाँ पर 0 आता, क्योंकि
अनसाइंड में नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट लिखती ना, तो वहां पर ऑटोमेटिकली ये साइन एंड को ले लेता। अब अगर ये साइन एंड को ले लेता तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आता। इस चीज को भी अब हम लोग समझेंगे, तो चलिए समझते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से एक एग्जांपल लेकर के अभी ही समझा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर एक अनसाइन मैंने लिया। अनसाइन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करवाऊं, अगर ये वैल्यू ओवरफ्लो भी हो रहा है ना, फिर भी ये एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ये एक साइक्लिक प्रॉपर्टी के अंदर काम करता है। ये कैसे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है वो भी मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को। उसके बाद ये शॉर्ट का मतलब ये है कि ये जस्ट 2 बाइट का है, यानी 2 into 8 बराबर 16 और 2 the power 16, यानी कि उतना ही वैल्यू ये अपने अंदर ले सकता है। तो 2 the power 16 होता है 65,536। अब 65,536 होता तो जरूर है, लेकिन ये अपने अंदर 0 से लेकर के 65,535 तक का ही वैल्यू रखता है। ये खुद में ही 65,536 है, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज है ना, वहां पर सब कुछ शुरू होता है 0 से। अब इसलिए यहाँ पर जब मैं ये प्रिंट करवा रही हूँ तो मेरा ये वैल्यू प्रिंट ना हो करके एक अलग वैल्यू यानी 0 आ रहा है। अगर मैं और यहाँ पर ओवरफ्लो होने का एक मैसेज भी आ रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 35,537 दूं तो ये ऑटोमेटिकली मुझे 37 के जगह मुझे यहाँ पर 1 वैल्यू देगा। तो इस तरह से ये काम कर रहा है यहाँ पर। अब आगे सेम तरीके से हम लोग साइन शॉर्टेंड को समझते हैं। अगर साइन शॉर्टेंड को देखें तो यहाँ पर साइन शॉर्टेंड वो भी 2 बाइट का ही होता है, और वहां पर भी सेम ही चीज होगा। आई एम सॉरी, यहाँ पर जस्ट 8 होगा। 2 into 8 बराबर 16। उसके बाद जो मेरा पॉसिबल वैल्यू होगा वो अगेन 65,536 होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं साइन एंड का, तो जो मेरा साइन एंड होगा ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भाग में डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होने के लिए हम 2 the power 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी मैंने सेम काम किया है। करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बचा ना वो 2 the power 15 हुआ। अब नेगेटिव में -1 से लेकर, क्योंकि 0 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो इस वजह से माइनस में -1 से लेकर के -32,768 तक गया, और यहाँ पर 0 से लेकर के 32,767 तक गया। अब ये जो मेरा वैल्यू मिला वो यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, यानी कि इसमें मैं नेगेटिव वैल्यू लिख सकती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ -1 से लेकर के इतने दूर तक, और पॉजिटिव वैल्यू भी लिख सकती हूँ लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अगर मैंने इससे ज्यादा लिखने का कोशिश किया तो मुझे दूसरा अंक मिलने लगेगा। इसको भी देख लेती हूँ। जस्ट यहाँ पर अनसाइन के जगह साइन कर देते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिकली मुझे दूसरा वैल्यू मिलने लगेगा। मिल गया ना दूसरा वैल्यू। अगर यहाँ पर मैं इसके जगह माइनस करती तो यहाँ पर मुझे -1 मिल रहा होता। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा कुछ भी दे देती हूँ, जैसे मैंने 65,000, जैसे इतना कुछ नहीं, मैं 65 की जगह 45 दे देती हूँ। मैंने रैंडमली ये एक कुछ भी दे दिया। अब अगर मैं इसको भी रन करवाने जाऊँ ना, देखिए मेरा प्रिंट होना था कुछ और मेरा प्रिंट हो रहा था कुछ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव को पॉजिटिव भी कर दूं ना, तो भी मेरा कुछ और प्रिंट होगा, नेगेटिव में कुछ और प्रिंट होगा। तो ये किस तरह से काम करता है, तो ये दोनों ही चीज एक साइक्लिक प्रॉपर्टी के अंदर काम करता है। इस चीज को बेटर तरीके से अभी आप लोग समझ रहे होंगे। खैर, उसके पहले मैं फॉर एन बीट के बारे में आपको बता दूं कि जिस तरह से हम लोगों ने साइन एंड अनसाइन एंड इन दोनों के लिए निकाला है, उसी तरह से हम लोग एन बीट के लिए भी निकाल सकते हैं। यानी अगर आप इंटीजर के लिए निकालना चाहें, आप फ्लोटिंग वैल्यू के लिए निकालना चाहें, आप किसी के लिए भी निकालना चाहें, आप यहाँ पर से निकाल सकते हैं। यानी कि जो मेरा पॉसिबल वैल्यू होगा ना वो 2 the power n होगा। जैसे अगर मेरा इंटीजर का बात करूं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैं बैठा दूंगी 2 the power 4। अगर मैं
डबल का बात करूं तो टू द पावर 8। इस तरह से मैं जो बाइट वो लोग कंटेन करते हैं ना, उसको इंटू टू करके बीट में कन्वर्ट करके यहाँ पर बैठा दूंगी। और बैठाने के बाद अगर मैं साइन एट का बात करूं तो वो होगा 0 to 2 द पावर जो उनका बीट नंबर है -1। और अनसाइन के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला डेराइव होता है वो होता है -2 the power n-1 से लेकर के टू द पावर n-1 ये जो है ये आप लोग बिल्कुल इस पैटर्न में करिएगा। अगर आप लोगों को आपके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में ये सब निकालने के लिए बोला जाए, क्योंकि ये लो लेवल पर बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब में पूछा जाता है। ये बहुत बेसिक है जो हर इंसान को जानना ही चाहिए। उसके बाद अब मैं आप लोगों को उस प्रॉपर्टी से फैमिलियर करवा दूं जिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू आ रहा था। एक्चुअली ये कोई गार्बेज वैल्यू नहीं है। मैक्सिमम लोगों को मैंने इस तरह के वैल्यू को आने के बाद कहते हुए सुना है कि गार्बेज वैल्यू आ रहा है, गार्बेज वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये गार्बेज वैल्यू नहीं होता है। ये इस साइक्लिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आने वाला वैल्यू होता है। जैसे अगर मैं साइन का बात करूं, खैर मैं पहले अनसाइन का बात कर लेती हूँ क्योंकि मैंने पहले अनसाइन शॉर्ट इनको एक्सप्लेन किया है। तो वो जाता है 0 से ले करके 65,535 तक। अगर मान लीजिए मैंने इससे एक वैल्यू ज्यादा दिया, अगर मैंने 65,535 से एक वैल्यू ज्यादा दिया, यानी कि अगर मैं 65,536 देती हूँ तो जो वैल्यू प्रिंट होगा वो होगा मेरा 0। अगर 37 देती हूँ तो वो जो वैल्यू मेरा प्रिंट होगा वो होगा 1। इसी तरह से मेरा ये वैल्यू आगे बढ़ता है। मैंने ये आप लोगों को अभी अभी करके दिखाया है। फिर भी मैं एक बार, यहाँ पर 35 था, यहाँ 36 वाला है, यहाँ 37 वाला, यहाँ 38 वाला, यहाँ 39 वाला। अगर मैं 65,539 लिखती हूँ तो जो वैल्यू आना चाहिए वो होना चाहिए मेरा 3। तो देखती हूँ आता है या नहीं। यहाँ पर जस्ट अनसाइन कर देती हूँ और यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो होगा मेरा 65,539 बोला था मैंने ना। 35, 36, 37, 38, 39, एग्जैक्टली 39। और यहाँ पर जो ये ए है ना, मैं इसको बी कर देती हूँ। इसको वापस से प्रिंट करवाती हूँ। यहाँ पर मैं जो प्रिंट करवाऊंगी वो होगा बी। अब देखते हैं। ये मुझे आगे का प्रॉब्लम तो दिखा रहा है पर यहाँ पर आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का आउटपुट दे रहा है, नीचे वाले का आउटपुट नहीं दे रहा। कोई ना, इसको ऊपर कर लेते हैं। एग्जैक्टली आ गया मेरा वैल्यू। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर स्लैश एन दे देती हूँ। ऐसा समटाइम होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा 3 आया। 65,539 लिखने पर जो वैल्यू मेरा आ रहा है वो आ रहा है मेरा 3। यहाँ पर पहले भी मेरा वैल्यू आ रहा था। यहाँ पर पहले भी मेरा वैल्यू आ रहा था, इतना दूर तक मेरा वैल्यू था। और ये 3 मेरा इसके वजह से प्रिंट हो रहा था, पर ये दोनों आपस में सटा हुआ था तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे करके आया। अब हम लोग समझते हैं साइनेंट को। अगर हम लोग साइनेंट को समझे तो यहाँ पर 0 से लेकर के 32,767 यहाँ तक का जो वैल्यू है ना वो फिक्स होगा। यहाँ तक का वैल्यू मैं डाल सकती हूँ, लेकिन अगर इससे ज्यादा मैंने डाला तो वहां पर इसके आगे का वैल्यू आने लगेगा। अब ये आप लोगों का होमवर्क अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग ये साइनेंट अपने घर से खुद से करके आए, खुद से इसको एक बार प्रैक्टिस करें, खुद से इस पूरे क्लास को समझने का कोशिश करें, खुद से एक बार इन सारे डाटा टाइप को, फ्लोट, डबल, कैर, इंटीजर, इन सारे डाटा टाइप को एक्सप्लोर करें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और बोनस पॉइंट में वापस से मैं आप लोगों को कुछ नया बता के जा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर इंट लिखूं, इंट a इक्वल टू 10 लिखूं, शॉर्ट इंट इक्वल टू शॉर्ट इंट b इक्वल टू 10 लिखूं,
ये मेरा एरर जो आ रहा है ना, वो इस लाइन की वजह से आएगा क्योंकि यहाँ पर ए और बी को मैं दोबारा-दोबारा डिफाइन नहीं कर सकती। अगर मैं यहाँ पर अनसाइन्ड बस लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर साइन लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर अनसाइन्ड शॉर्ट लिखूँ और उसके बाद कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट इंट लिखूँ और यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, अगर मैं यहाँ पर जस्ट अनसाइन्ड शॉर्ट इंट लिखूँ, तो इन सब में मेरा कोई एरर नहीं आएगा। इनफैक्ट ये सब कोई मुझे सही-सही आउटपुट दे रहे होंगे और इन सब में से मैं किसी भी तरीके से लिख सकती हूँ। प्रॉब्लम है मेरा वेरिएबल। मैं एक ही वेरिएबल दे सकती हूँ और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं दिया, तो इस वज़ह से मेरा एरर आ रहा है। ऊपर में भी मैं कुछ नहीं दी, इस वज़ह से मेरा एरर आ रहा है। तो इस तरह से मैं किसी भी तरीके से इस फॉर्मेट को फॉलो करके, इस चार्ट को फॉलो करके आराम से अपना आइडेंटिफायर को अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही था डाटा टाइप के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।